हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। संकटी चतुर्थी का व्रत के बारे में आज बात करेंगे, उसकी पूजन विधि के बारे में। तो संकटा चतुर्थी की जो होती है वो वर्ष में कुल 12 संकटी चतुर्थी पड़ती है, मतलब अधिमास में इनकी संख्या बढ़कर ढेर हो जाती है। दोस्तों, संकटी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। संकटी चतुर्थी का व्रत जीवन की समस्त समस्याओं को नाश के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत किया जाता है और रात में चंद्रमा के दर्शन होने पर चांद की भी पूजा की जाती है। मंगलवार को आने वाली संकटी चतुर्थी को चतुर्थी कहा जाता है और यह शुभ बहुत मानी जाती है। संकटी चतुर्थी का व्रत रखने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, नवग्रहों की शांति होती है और जीवन में शुभता आती है। अगर आपकी जब कुंडली में चंद्र गिरे प्रभाव दे रहा हो तो यह व्रत चंद्र की अनुकूलता प्राप्त होती है और जीवन साथी के स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को समान रूप से सभी कर सकते हैं। दोस्तों, संकटी चतुर्थी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और यह व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्रत का उचित फल तभी प्राप्त होता है जब वह विधि पूर्वक किया जाए। और आगे बताते हैं कि इसकी विधि क्या है। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि दोस्तों, सबसे पहले तो यह बता दूं कि संकटी चतुर्थी का व्रत कुल 13 संकटी चतुर्थी करना चाहिए, तब इसका एक चक्र पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सर्व बाधा निवारण व्यक्ति भी कहा जाता है। जैसा चतुर्थी पूर्ण होने पर इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। इस व्रत को करने की विधि क्या है, कैसे किया जाता है, तो आपको अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, संकटी चतुर्थी के व्रत में पूजा 2 बार की जाती है। एक तो मध्याह्न में, दूसरा रात्रि के समय चंद्रोदय हुआ यह जानते हैं। संकटी चतुर्थी की पूजन विधि क्या है, तो सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने और भगवान को प्रणाम कर कर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे प्रभु, आगे से आने वाले कुल 13 संकटी चतुर्थी का व्रत का मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। सर पर अपना हाथ सदैव बना रखना। ऐसा करके संकल्प जो है वो आप मतलब कर सकते हैं। और एक चौकी स्थापित करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर लें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं और पूजा शुरू कर दें। सबसे पहले भगवान के ऊपर गंगा जल छिड़क कर या भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र जो है वो उन्हें अर्पित करें और साथ में हल्दी लगा हुआ जनेऊ और रोली भी चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को हल्दी कुमकुम का तिलक करें, चंदन का, और भगवान पर फूल आदि चढ़ाएं। भगवान की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व होता है, अतः उन्हें दूर्वा वस्त्र चढ़ाएं और लौंग, इलायची और मिश्री का पान का वीड़ा जरूर अर्पित करें। दोस्तों, दीपक और सुगंध से भरी आरती मतलब सुगंध दें और आरती करें और संकटा चतुर्थी जो कथा होती है उसको पढ़ें। व्रत की एक विशेष महत्व होता है, बिना कथा के पूजा पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए अवश्य पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद ये बात क्षमा याचना जरूर करना चाहिए कि अगर भगवान कोई पूजा में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए। और आसन पर बैठकर पूजा की है तो तृप्त और नमन करें। फिर जो है उसके बाद घर वालों को प्रसाद का वितरण करें। संकटा चतुर्थी में सूर्यास्त के समय एक बार फिर भगवान गणेश की पूजा की जाती है और फिर रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। फिर उसके बाद यह व्रत खोला जाता है और जीवन में कम से कम एक बार संकटा चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कोई जीवन में बाधा आती है तो दोस्तों सौभाग्य में वृद्धि होती है और विशेष कामना पूर्ति के लिए संकटी चतुर्थी का व्रत संकल्प लेकर इसे पूर्ण करना चाहिए। इससे कामना अवश्य पूरी होती है और गणेश भगवान से सिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पूर्ण करने से मनुष्य के स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रभावित होता है। दोस्तों, यहाँ तो थी संकटा चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय।